तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट योर राइटिंग स्किल विच इज 20 मार्क्स ऑल्सो, विच गैदर आर 20 मार्क्स, राइट। हम राइटिंग स्किल्स को सीखेंगे कि हाउ टू राइट द एसे, हाउ टू राइट द नोटिस, हाउ टू राइट द डायरी एंट्री, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. This is a part as include only gather the 20 marks. It's very important for your percentage. Okay? अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो so आप अच्छी परसेंटेज ला सकते हो, ठीक है। आप अच्छी परसेंटेज गैदर कर सकते हो। चलो सीखते हैं, अब इसे स्टार्ट करते हैं जल्दी फटाफट। इसे रब कर दूं, फिर ये वाला करेंगे ग्रामर एंड देन लिटरेचर पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक जो सीखेंगे अपना राइटिंग स्किल में, वो क्या सीखेंगे? एसे। क्या सीखेंगे? एसे। अब सबसे पहले जानेंगे कि मैम एसे लिखे कैसे, ठीक है। जैसे कि आपको एसे दे दिया पोल्यूशन के ऊपर, है ना, पोल्यूशन। क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन आ गया राइट एन एसे, राइट एन एसे किसके ऊपर? पोल्यूशन के ऊपर। अब तुम्हें करना क्या है बेटा? सबसे पहले जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपने उसकी हेडिंग डालनी है ना, पोल्यूशन, ठीक है। इसी के ऊपर ना, और उसको हेडिंग में डाल देना, पोल्यूशन आपने हेडिंग डालनी है, डाल दी। अब आपने करना क्या है? पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रो नहीं लिखना, उसमें इंट्रो की जगह वो लिखना है कि पोल्यूशन क्या है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? इंट्रो। सेकंड में लिखेंगे हम क्या? उसकी मेन बॉडी। क्या लिखना है? मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी में भी क्या लिखोगे वो भी बताती हूँ। एंड थर्ड में क्या लिखोगे आप? कंक्लूजन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कंक्लूजन में आपने सारी चीजों को इंक्लूड कर देना है। अब मान लो हम पोल्यूशन पे ऐसे लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिख देंगे पोल्यूशन को, ठीक है। वेस्ट चीज होना, क्या है? पोल्यूशन है, पोल्यूटेड होना, किसी भी चीज का खराब होना, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर ऐसे ना आकर आ गया आपका पैराग्राफ राइटिंग, किसके ऊपर पैराग्राफ लिख दो तो सेम लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर स्पीच लिख दो, स्पीच राइटिंग लिख दो, सेम लिखना है ऐसे की तरह। जैसे आप स्पीच बोल रहे हो ना, लाइक दैट, ठीक है, कि आपने स्पीच भी सेम लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन की पोल्यूशन क्या है? किसी भी चीज का खराब होना, है ना। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषित चीजों को प्रदूषण होना, यानी कि खराब हो रही है कोई चीज, हार्म होना किसी का भी पोल्यूशन कहलाता है। कितने टाइप का होता है ना। तो टाइप लिख दो यहाँ पर के नॉइज पोल्यूशन होता है। अच्छा जैसे आप कुछ चीजें ऐसे लिखते हो कि ना आपने उसमें, जैसे मैंने टाइप लिखा, ठीक है, टाइप को मैंने ऐसे लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर इसके पोल्यूशन के टाइप, नॉइज पोल्यूशन, जैसे मैं लिख दूंगी नॉइज पोल्यूशन होता है ना, नॉइज पोल्यूशन ना ध्वनि प्रदूषण। और कौन सा होता है? वाटर पोल्यूशन होता है ना। और कौन सा होता है? एयर पोल्यूशन होता है। और लैंड पोल्यूशन, हाँ लैंड पोल्यूशन होता है। अब इसके बाद इन्हीं को नॉइज पोल्यूशन को एक्सप्लेन करो आप, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन पूरा लिखा है। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है कि आपका आसपास जो साउंड्स ज्यादा बज रहे होते हैं, बेस ज्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे कानों को हार्म होता है, हमारे दिमाग को हार्म होता है ना, नॉइज पोल्यूशन के बारे में। एंड देन इसके बाद क्या लिखेंगे? वाटर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। फिर इसी के बाद नीचे से इसके एयर पोल्यूशन, फिर लैंड पोल्यूशन, इनके बारे में लिखोगे। एंड देन इन सब चीजों के बारे में लिखने के बाद कि हमारे लिए ये कैसे बुरा है, इंक्रीज करता है मोर डिजीज, जैसे कि लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन के अंदर बहुत सारी गैसेज आ जाती है, गंदी गंदी गैसेज आ जाती है जो हमारी हार्म करती है ना। इस तरीके से आपने डिस्क्राइब करते चले जाना है। मिनिमम आपने 5 नंबर का अगर ऐसे आ रहा है या 6-7 नंबर का आ रहा है तो 2 पेजेस आपको भर कर आना है, उसमें अच्छे से लिख कर आना है एक्सप्लेनेशन के साथ। अब ये भरेंगे कैसे मैम? हमसे तो इतना सा नहीं लिखा जाता। तो आप सबसे पहले जब उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दोगे डेफिनेशन में, तो एक लाइन छोड़ने के बाद मेन बॉडी में आप टाइप लिख रहे हो, टाइप को ये पहले ऐसे फ्लो चार्ट बना दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है? इस तरीके से उसको फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन करने के बाद आपने लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि पोल्यूशन इज वेरी हार्म फॉर अस, एवरी पोल्यूशंस आर वेरी हार्म फॉर अस इन आवर कंट्री, इन आवर वर्ल्ड,
है ना, लाइक लैंड पॉल्यूशन इज वेरी हार्म फॉर द लैंड, लैंड खराब हो जाती है, इससे डर्टी हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है सॉइल, ठीक है, सॉइल इरोजन को इंक्रीज करता है, ठीक है, एयर में डर्टी गैसेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जो हार्मफुल गैसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि हार्मफुल गैसेज है हमारे लिए कौन सी, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एयर पोल्यूशन के अंदर कौन सी, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ने का कारण ये है कि हम इससे हमारी इससे एसिड रेन भी हो सकती है, और एसिड रेन बहुत खतरनाक है, जैसे कि आप खुद देख सकते हो एसिड रेन का प्रभाव कहाँ पर है, ताजमहल के ऊपर है, कैसे है, ताजमहल पीला हो रहा है एसिड रेन की वजह से, है ना, संगमरमर को पीला कर देती, इतनी खतरनाक रेन होती है वो, तो हमारा क्या हाल करेगी वो फिर। तो ये क्या है कि पोल्यूशन है, इस तरीके से आपने एस्से को लिखना है, ठीक है, समझ में आ गई। अभी हमने देखा था एस्से कैसे लिखना है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एस्से और स्पीच में, यानी कि सॉरी, एस्से और रिपोर्ट राइटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एस्से मैंने आपको पोल्यूशन पे सिखाया था कि जैसे हमने पोल्यूशन लिख दिया, पोल्यूशन के टाइप लिख दिया, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या डिफरेंस है एस्से से, एस्से डायरेक्ट हम किसी चीज पे लिख देते हैं, सेम होता है बस थोड़ा, और रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है बेटा, पहले सुन लो, सुन लो पहले, आप लोग लिखने पे फोकस कर रहे हो, सुनने पे नहीं कर रहे, फिर आप सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो फिर रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो ढंग से, ठीक है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में बैठे तो सही, और जब बोलता है ना कोई और आप लोग सुनते हो उसको, आप विजुअलाइज करते हो, आप विजुअलाइज करोगे एकदम से, विजुअल आप अपने ना दिमाग में किया करो, तो उससे आपको ना ब्रेन में चीजों को बिल्कुल एब्जॉर्ब करने की क्षमता आ जाएगी और आप चीजों को एब्जॉर्ब करने लग जाओगे। सो प्लीज फोकस, ठीक है, फोकस करो। तो एस्से और रिपोर्ट राइटिंग में क्या अंतर है, एस्से डायरेक्ट आपने लिख दिया कि ये है, इसकी डेफिनेशन ये, इसका टाइप ये, इसका कंक्लूजन ये। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, एस्से और रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है ना आपकी, वो क्या होती है, आपने कुछ चीज देखी और आके एज इट इज बता दी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ ये करा। आप रिपोर्ट लिखवाने जाते हो पुलिस को, तो क्या करते हैं हम, पहले चोर आया, उसने मेरे से स्नैचिंग की, फिर वो भागा, उधर की साइड भागा, है ना, ऐसे करके बताते हैं ना, तो ये रिपोर्ट है। आप बता रहे हो, मैंने कहा आप एक्सप्लोर कर आए थे स्टेडियम, बताओ अगर आप रिपोर्ट बता रहे हो जाके वहां की सारी, क्या सबसे पहले हम स्टेडियम में गए, वहां पे केजरीवाल जी आए, उन्होंने झंडा फहराया, फिर हमने एथलीट खेला, फिर गेम खेला, फिर हमें प्राइज मिला, फिर हमें पोजीशन आई, फिर ये हुआ, एंड देन फिर हम वापस आए, हमें रिफ्रेशमेंट मिला, रिपोर्ट हो गई। तो ऐसे ही रिपोर्ट है। अब ऐसे तो हमें पता है कि ऐसे कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एनुअल डे पे रिपोर्ट आ जाती है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फंक्शंस आर स्कूल, यानी कि एनुअल डे का फंक्शन था हमारे स्कूल में, वाज हेल्ड बाय, कब हुआ था बेटा, 15 फरवरी को हुआ, ठीक है, 15 फरवरी को हुआ, स्कूल के ग्राउंड में हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने बता दिया कि ग्राउंड में हुआ, उसमें चीफ गेस्ट कौन आए, चीफ गेस्ट के बारे में लिख दिया, जो भी आया आपके यहाँ चीफ गेस्ट, एमएलए आ गए मान लो, ठीक है, एमएलए आ जाते हैं, या कोई भी, हम किसी को भी एक्सवाइजेड को बुला सकते हैं चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है कि उसके बाद हमने यहाँ पर बिग स्टेज को उनको लेकर आए, एंड वाज दिस सेटअप इन दी स्कूल प्लेग्राउंड, जो कि बिग स्टेज हमने कहाँ लगाया था, स्कूल के प्लेग्राउंड पर, ठीक है, स्टेज लगाया था, उसको सजाया था, उनको हमने अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए डेकोरेट किया, कलर किया, पेंटिंग से, बलून से, सोफा